हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2022 का सीजन जब खत्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम के पास आधा दर्जन तेज गेंदबाज मौजूद हैं, या यूं कहें कि ऐसी बात हो रही थी कि इंडिया की टीम कम से कम 3 या 4 इंटरनेशनल टीम्स बना सकती है। इतने खिलाड़ी इंडिया के पास मौजूद हैं, लेकिन वो सारे खिलाड़ी कहां गए? क्योंकि एक पूरी 11 बन सकती है, 15 खिलाड़ियों की लिस्ट बन सकती है जो आपके इंजर्ड हैं, इंपॉर्टेंट मौकों पर अनअवेलेबल रहे। बहुत सारे खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप मिस किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीरीज मिस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पिछले 6 से 8 महीने में जो खिलाड़ी इंजर्ड रहे हैं, अभी भी इंजर्ड हैं, और आपके लिए आने वाली कई सारी इंपॉर्टेंट सीरीजेस जो है वो मिस करने वाले हैं। सभी खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि उनके वापसी की प्रोबेबिलिटी कब तक है और कब तक उनकी दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह एशिया कप के पहले से इंजर्ड हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जसप्रीत बुमराह ने इंडिया के लिए कोई भी क्रिकेट नहीं खेली है। अभी बीच में ओडीआई सीरीज के लिए उनका नाम ऐड किया गया था स्क्वाड में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा से खबर आती है कि अभी हम उनको रशियन नहीं करना चाहते। अभी और वक्त चाहिए जसप्रीत बुमराह को दोबारा से मैच फिट होने के लिए। तो बीजीटी के पहले 2 मैचेस में उनको ऐड नहीं किया गया है। क्या लास्ट के 2 मैचेस में ऐड होंगे, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, और मोस्ट लाइकली कि हो सकता है कि वो लास्ट के 2 मैचेस भी बीजीटी के मिस करें और सीधा आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। इंडियन टीम के लिए जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जैसा इवेंट मिस किया, एशिया कप मिस किया, और अब यहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जसप्रीत बुमराह मिस करने वाले हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए, रवींद्र जडेजा। जब से जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, लगभग तभी से रवींद्र जडेजा भी इंजर्ड है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के बाद वो इंजर्ड हो गए थे, और तब से ऑलमोस्ट 6 महीने का वक्त वहां से भी हो गया है। रवींद्र जडेजा भी इंजर्ड है। अभी उनकी दोबारा से वापसी जो है वो बीजीटी सीरीज में हो रही है, और टीम के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रवींद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप में शायद उनका ना होना आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट, या इन टर्म्स ऑफ टीम बैलेंस की बात करें, फिलहाल बीजीटी में उनकी वापसी हो रही है, लेकिन बीसीसीआई को अभी भी उनकी फिटनेस पर डाउट है। एक रणजी मैच खेलने के बावजूद भी उनको एनसीए में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। उनकी फिटनेस रिपोर्ट दोबारा से बीसीसीआई ने मांगी है, जो अभी भी आप कह सकते हैं कि 100% ये स्टैंप नहीं लगा है कि वो 100% फिट हो गए हैं। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जब जब मौका आने वाला होता है तब तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। इससे पहले भी एक सीरीज हुई थी जहां पर उनको खेलने का मौका मिला था और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। इस बार शायद उनका नंबर आ सकता था, लेकिन उससे पहले ही उनको रिस्ट इंजरी हो गई है, और यंग खिलाड़ी बार बार इंजर्ड हो रहे हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया के लिए अभी टी20 क्रिकेट में ओपनिंग एक प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ का भी नंबर आ जाता, लेकिन उनकी इंजरी की वजह से अब उस रैकनिंग से वो बाहर जा चुके हैं। आईपीएल में बहुत सारे रन्स बनाए हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट खेलने को नहीं मिल पा रही। जब मौका बनता है या मौका आता है तो दूसरी बार है जब उनको पिछले 6-8 महीने में इंजरी हो गई है, जब उनका नंबर प्लेइंग 11 में आने ही वाला था। उसके बाद अगले और बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें, श्रेयस अय्यर। पिछले 1 साल में इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, खास करके वनडे और टेस्ट मैच क्रिकेट में, लेकिन वो भी इस वक्त बैक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड उन्होंने पूरी सीरीज मिस करी है, और उसके बाद अब टेस्ट मैचेस को लेकर भी बहुत असमंजस बना हुआ है, और मोस्ट लाइकली बीजीटी के कम से कम 2 टेस्ट मैच वो मिस करने वाले हैं। ये उनकी इंजरी बहुत गलत टाइम पर आई है। वनडे क्रिकेट में जहां टीम इंडिया तैयारी कर रही है वर्ल्ड कप के लिए, इस वक्त
उनका खेलना बहुत जरूरी था प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पूरी वनडे सीरीज उन्होंने मिस की। अब टेस्ट सीरीज को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। इससे पहले जो उनको इंजरी थी वो कंधे की इंजरी से जूझ रहे थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी उसके बाद, लेकिन अभी ये जो बैक की प्रॉब्लम उनके लिए निकल करके आई है, ये उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि इस गलत वक्त पर इंजरी होना टीम इंडिया को इंपॉर्टेंट सीरीज में भी कॉस्ट कर सकता है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा, और 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है ये खिलाड़ी इंजर्ड ही है। लास्ट टाइम आपने जहां खेलते हुए देखा था वो था आईपीएल। इंडिया के लिए खेलने की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 साल से नहीं खेले हैं। लास्ट सीरीज मुझे याद नहीं आती उन्होंने कब खेली थी, शायद वो साउथ अफ्रीका जब आप ओडीआई सीरीज खेल रहे थे वहां पर उनको खेलते हुए देखा था। तो 1 साल से इंजर्ड हैं, पूरा डोमेस्टिक सीजन उन्होंने मिस किया है, कोई गेंदबाजी नहीं की, और अभी भी उनकी वापसी कब होगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैच फिट नहीं है। क्या आईपीएल में जाके फिट हो जाएंगे, ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर। जहां एक तरफ आप हार्दिक पांड्या का बैकअप ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो इंडियन क्रिकेट में जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको गिने चुने नाम नजर आते हैं, और उनमें से एक शायद वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं। इस साल सैयद मुश्ताक अली खेलते हुए उनको इंजरी हुई थी, और उसके बाद से वो क्रिकेट नहीं खेले हैं, बिल्कुल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। लगातार एनसीए में है, लेकिन अभी भी 100% फिट नहीं हो पाए हैं जो सिलेक्शन के लिए वो अवेलेबल हो जाएं। उसके बाद ना उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेली है, ना उन्होंने रणजी ट्रॉफी का कोई गेम खेला है, और अभी भी उनकी वापसी कब होगी ये पता नहीं है। कुछ विजुअल्स आपने जरूर देखे होंगे कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए तो टी नटराजन। ये भाई साहब को तो बिल्कुल पता नहीं है कि आईपीएल में लास्ट टाइम खेलते हुए इनको आपने कुछ मैचेस में देखा था, उसके बाद बहुत लंबे टाइम से ये वापस नहीं आए हैं। और इंडिया के लिए जब खेले थे ऑस्ट्रेलिया के एक ही दौरे पर इनको टी20 से लेकर वनडे और फिर टेस्ट मैच तक की कैप मिल गई थी, उसके बाद से लगातार इंजरीज का सिलसिला चलता रहा है। एक बार इंजरी ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी तो तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी तरह से चलता रहा है। और इसी वजह से कभी भी पिछले 1 साल में इनके सिलेक्शन को लेकर के बात नहीं हुई है। तो इस तरह से पोटेंशियली अच्छे खिलाड़ी लगातार इंजर्ड होते रहेंगे तो उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। और उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें, खलील अहमद। इस साल का आईपीएल बहुत शानदार गया था खलील अहमद के लिए, लेकिन आईपीएल के बाद से उनको भी कोई क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा गया। उनकी इंजरी की वजह से कोई क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है। उनकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने 2-3 महीने पहले एक पोस्ट डाल करके बताया था कि आने वाला रणजी ट्रॉफी का सीजन वो कंप्लीटली मिस आउट करने वाले हैं। होम सीजन जो होगा बेसिकली डोमेस्टिक का, वो कंप्लीटली मिस आउट करने वाले हैं, और इस बार उन्होंने कोई भी मैच डोमेस्टिक का नहीं खेला है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए मोहसिन खान की। लखनऊ के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहसिन खान आईपीएल के बाद से वो इंजरी से जूझ रहे हैं, उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन अभी भी कब वापसी करेंगे, कब खेलेंगे, क्योंकि होम सीजन में कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने इस साल नहीं खेली है। ना वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, ना विजय हजारे ट्रॉफी खेले, ना रणजी ट्रॉफी में यूपी की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एक और खिलाड़ी की बात की जाए जो गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे, यश दयाल। इंडिया की टीम में इनको कॉल अप मिला, लेकिन कॉल अप मिलने के बाद खेलने की नौबत आती या नहीं आती उससे पहले ही भाई साहब इंजर्ड हो गए। तो एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो आईपीएल में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करके आया था, इंजर्ड हो गया। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए, कुलदीप सेन। इंडिया के लिए डेब्यू करने तक का मौका मिल गया और एक मैच खेले, एक मैच खेलने के बाद ही इंजरी इनको भी हो गई। तो ये फास्ट बॉलर मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से जो आपके पास दर्जन भर फास्ट बॉलर आईपीएल के बाद नजर आते हैं और आईपीएल के बाद वो कहीं अगले 2-3 महीने में सारे के सारे गायब हो जाते हैं और खेलने के लिए एक भी तैयार आपको नजर नहीं आ रहा। उसमें अगले नाम को अगर और जोड़े, जो नाम है दीपक चहर का, इनकी इंजरी दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है कि आईपीएल के पहले भी ये इंजर्ड थे, आईपीएल के बाद भी इंजर्ड थे, आते हैं 2 ओवर 5 ओवर 7 ओवर गेंदबाजी करते हैं और फिर इंजर्ड हो जाते हैं। अभी इन्होंने रणजी ट्रॉफी में आखिरी गेम राजस्थान के लिए खेला, लेकिन वहां पर गेंदबाजी बहुत कम की। इसका मतलब यह है कि अभी भी फिट नहीं है और मुझे डर यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसे टीम इंडिया में आने के साथ इन्होंने कुछ ओवर गेंदबाजी की थी और अगले मैच में पता चला था कि भाई साहब दोबारा से इंजर्ड हो गए।
राजस्थान के लिए लास्ट जो रणजी ट्रॉफी का मैच इन्होंने खेला उसमें सिर्फ 12 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की है। तो अब आगे चलकर देखना पड़ेगा कि इनकी वापसी कब होगी। फास्ट बॉलिंग की बात जब आएगी, अगर आपकी फास्ट बॉलिंग जो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको गिने चुने फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं इस वक्त पर, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन यह है कि इतनी सारी इंजरीज ने आपकी फास्ट बॉलिंग यूनिट जैसी तैयार हो जानी चाहिए थी, वैसी तैयार होती हुई नहीं दिखी है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो उन सारे इंजर्ड खिलाड़ियों के बारे में जो पिछले 6-8 महीनों में इंजर्ड हुए हैं। आपको वीडियो और इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।